सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो बच्चों, आज का ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है। जिस भी स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जाम 2024 देना है, आज का ये वीडियो उसके लिए खासकर होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंतर्गत बच्चों हम लोग बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। क्लास 12 फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे 8 ऐसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, आप देख सकते हैं। यानी कि अगर हम कोविड टाइम को हटा दें, वैसे उसको हटाने के बाद अगर जो भी समय बचता है, हर साल आने वाले डेरिवेशन काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये डेरिवेशन आपके लिए लेकर आए हैं। तो इन सभी डेरिवेशन को ध्यान से समझ लेना, ध्यान से सीख लेना, क्योंकि ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं और इनसे आपके नंबर भी मिल सकते हैं। क्योंकि बच्चों, ये जो भी डेरिवेशन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर 5 अंक के आने वाले हैं। तो बच्चों, 5 अंक के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं टॉप आपको 8 सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन है वो बताने जा रहा हूँ। आपको बिल्कुल ध्यान से डेरिवेशन को समझ लेना है। कोई भी डेरिवेशन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कठिन है, क्योंकि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई डेरिवेशन कठिन नहीं लगेगा। और वीडियो के अंतर्गत भी हम आपको काफ़ी हद तक समझा देंगे। जैसे कि बच्चों, अगर हम पहले डेरिवेशन की बात करें तो हमारा आता है वैद्युत द्विध्रुव की। कोई भी वैद्युत द्विध्रुव है, उसकी अक्षीय दिशा में अत्यधिक दूरी पर यदि कोई बिंदु स्थित है तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की अगर हमें तीव्रता निकालनी है, तो बच्चों आपने एक डेरिवेशन सिद्ध किया था, E = 1/4πε0 के 2p/r³। आपने एक डेरिवेशन सिद्ध किया था, E = 1/4πε0 2p = 2p/r³, 2p/r³। ये आपने डेरिवेशन सिद्ध किया था। ये किस में सिद्ध किया था बच्चों? अक्षीय दिशा में। कभी कभी निरक्षीय दिशा में पूछ देता है, निरक्षीय स्थिति में। तो आपको, क्योंकि अच्छी स्थिति वाला जो डेरिवेशन है, तो बच्चों ये बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा आता है, तो इसीलिए आप इसको ध्यान से तैयार कर लीजिए। 1 से 2 बार इसका रिवीजन कर लीजिए, आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा और इस डेरिवेशन को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करिए। देखिए दूसरा क्या है। देखिए बच्चों, जो दूसरा डेरिवेशन हमारे पास है वो है बिंदु, किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर। आप समझ लीजिए, इसमें कंफ्यूज होता है स्टूडेंट ज़्यादातर, क्योंकि इसमें देखिए क्या कह रहा है, बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करना। इसमें वैद्युत विभव का व्यंजक क्या आता है बच्चों? देखिए, इसमें आपने एक सूत्र सिद्ध किया था, B = -1/4πε0 के Q/R वोल्ट। इसमें आपने डेरिवेशन सिद्ध किया था। ये वाला डेरिवेशन यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, इसमें माइनस होता है। ऐसा नहीं मैं गलती से लगा रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर माइनस होता है। आप अपनी बुक में देखेंगे डेरिवेशन मिलेगा, और कई बार बच्चों से डेरिवेशन पूछा गया है, तो मालूम कौन सा लिख के आते हैं, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। तीसरा डेरिवेशन देखिए, तीसरा डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र स्थापित करना। बच्चे ये वाला डेरिवेशन सिद्ध करके चले आते हैं, जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत है, गलत है। इसमें सूत्र दूसरा आता है, इसमें सूत्र दूसरा आता है। इसमें जो सूत्र आता है B = 1/4πε0 के, यहाँ पर बच्चों होता है, इसमें प्लस में होता है, आपको भी पता होगा। P यहाँ पर बच्चों P होती है, P/r², P/r² होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर Q/r² है, यहाँ पर P/r² होता है, क्योंकि यहाँ पर बिंदु आवेश है, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव है। इस बात को बच्चों खास कर आपको ध्यान रखना है, और ये तीनों डेरिवेशन जो है इनको तैयार करना है, अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डेरिवेशन क्या है बच्चों। नेक्स्ट है
किरचॉफ का जो नियम है उसको परिपथ बनाकर समझाना है, क्योंकि बच्चों जो किरचॉफ का नियम है परिपथ बनाकर जब हम समझाते हैं तो हमें 5 नंबर में आता है। इस किरचॉफ के नियम को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, एक एक पॉइंट इसका कवर कर लेना है, क्योंकि ये जो नियम है ये बहुत ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर बच्चों पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बायो-सैवर्ट के नियम की सहायता से। पहली बात तो आपको बायो-सैवर्ट का नियम याद रखना है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि बायो-सैवर्ट का अगर आपको नियम ही नहीं पता होगा तो इसकी नियम की सहायता कैसे लेंगे, इस नियम की सहायता कैसे ले सकते हैं आप हमें ये बताइए। तो क्या होगा कि बायो-सैवर्ट का आपको नियम याद रखना है, फिर इस नियम की सहायता से कोई वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमें सूत्र स्थापित करना है। तो आपने बच्चों एक सूत्र पढ़ा होगा, B = Ni/2R। बच्चों यहाँ पर I है, ये जो डेरिवेशन का सूत्र था ये हमने सूत्र आपको सिद्ध कराया था। ये जो सूत्र था बायो-सैवर्ट की नियम की सहायता से कोई भी अगर वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है उसके केंद्र पर हमें वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो उसके लिए हमें एक सूत्र आता था जिस सूत्र को हम सिद्ध करते थे। तो आपको इस नियम के अंदर, इस डेरिवेशन के अंदर आपको इस शुद्ध सूत्र जो होता है इसको सिद्ध करके बताना है कैसे आता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बच्चों है किसी गोलीय पृष्ठ पर, एनीथिंग, कोई भी गोलीय पृष्ठ है, किसी भी गोलीय पृष्ठ पर वो अवतल भी हो सकता है उत्तल भी हो सकता है, पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इस पर आपको क्या करना है, प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखना है। इसकी सहायता से लेंस का सूत्र यानी कि 1/F = n-1 डिवाइडेड = 1/R1 -1/R2, ये जो आपको सूत्र है इसको सिद्ध करना है। 1/F = n-1 1/R1 -1/R2, ये जो सूत्र आता है इसको आपको सिद्ध करना है। ये सूत्र कैसे आता है इसके बारे में आपको फुल डिटेल याद रखनी है, कैसे आता है, कैसे हमको सिद्ध करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा है संपर्क में रखे दो पतले लेंस। अगर कोई दो लेंस है और संपर्क में रखे हुए हैं तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी के लिए हमें सूत्र स्थापित करना है। उनमें संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र, संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र मैंने आपको सिद्ध कराया था, F = होता है 1/F1 -1/F2 होता है। या फिर यही सूत्र आपको कैसे लिखा मिल सकता है, 1/F1 = 1/F1 1/F = +1/-F2, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि जब आप इस प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा, यानी कि यही सूत्र आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक तरीका और है, ऐसे भी आपको लिखा मिल सकता है कहीं पर, और हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, नहीं होना है। F1 F2 -F2 -F1 F1 बच्चों है F1। जब आप इसको भी सिद्ध करेंगे यानी कि इसको हल करेंगे तब भी यही आएगा, चाहे इसको हल करेंगे, तीनों सूत्र जो है वो एक ही है। आपको क्या करना है, आप इस सूत्र को ध्यान रखें और इन सब के मार दें गोली, क्योंकि आपको ज़्यादातर डेरिवेशन में सूत्र आपको देखने को मिलेगा, लगाने को मिलेगा, हर जगह आपको सूत्र मिलेगा। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है बच्चों। लास्ट और सबसे अंत में डेरिवेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एवी डेरिवेशन है। क्या कह रहा है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत आपको लगाना है और इसके आधार पर आपको प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करना है। और एक यहाँ पर और जोड़ लीजिए बच्चों, अपवर्तन, क्योंकि बच्चों हाइगेंस के नियम की सहायता से, द्वितीयक तरंगिकाओं के नियम की सहायता से प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए आपको ये सूत्र क्वेश्चन 5 नंबर के अंदर पूछा जाता है और आपको तैयार कर लेना है। ये टॉप जो भी 8 डेरिवेशन है इनको तैयार कर लीजिए, क्योंकि बच्चों ये चीज़ तो आपको पता है कि डेरिवेशन हमारे एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डेरिवेशन में डायरेक्ट 5 नंबर के होते हैं, उसमें 4 सही 1/2 या 4 नंबर या 4.5 नंबर हमको मिल ही जाते हैं। तो आप डेरिवेशन को जरूर तैयार लिख लीजिए, क्योंकि 3 से 4 डेरिवेशन हमारे एग्जाम के अंदर आ भी जाते हैं। तो आपको क्या करना है, डेरिवेशन पर कुछ फोकस ज़्यादा करके आपको इन डेरिवेशन को तैयार कर लेना है और अच्छे से इनकी स्टडी करके, और मैं आपके एग्जाम के साथ ही आपको इन डेरिवेशन का सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा और आप लोगों
अब क्या करिए, आप न्यूमेरिकल क्या रिवीजन शुरू कर दीजिए। आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल का रिवीजन शुरू करना है और मैं आपका रिवीजन करवाऊंगा चैप्टर वाइज, और आपकी पूरी बुक के भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके लिए लेकर आऊंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आपकी तैयारी समय समय पर बेहतर ढंग से हो सके। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।